माह के बेटे के पास से घर लौट रहे पिता राजू विश्वकर्मा की रविवार की रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना मिर्जापुर थाना क्षेत्र के हरपुर रिंग रोड के पास हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजू बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरौआ डी का निवासी था। वो भाइयों में बड़ा था। उसकी 3 साल की बेटी और 4 माह का बेटा है। बेटे की तबीयत खराब है। उसने उसे राजातलाव स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जैतपुर थाना क्षेत्र के दोषीपुरा मोहल्ले में ताजिया जुलूस के दौरान हुए पथराव और तोड़फोड़ को लेकर शिया समुदाय की ओर से सुन्नी समुदाय के 36 नामजद और 4000 अज्ञात के खिलाफ जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से 7 आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने आरोपितों को अदालत में पेश किया। इसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। दोषीपुरा बवाल प्रकरण में 25 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रामनगर स्थित राजकीय संप्रेषण गृह के बाथरूम में लगे एग्जॉस्ट को तोड़कर 3 किशोर भाग निकले। संप्रेषण गृह की सुरक्षा व्यवस्था को आईना दिखाने वाली ये घटना 28 जुलाई की रात को घटी। मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के शिवदासपुर, सोनभद्र के बीजपुर और चंदौली के सैयद राजा के 16 और 17 वर्षीय 3 किशोर विभिन्न आपराधिक मामलों में यहाँ निरुद्ध थे। 28 जुलाई की रात बाथरूम में लगे एग्जॉस्ट को निकालने के बाद उसमें बने बड़े सुराख से वे निकल भागे। संस्था के प्रभारी अधीक्षक दीप चंद्र मौर्य ने सोमवार को संप्रेषण गृह के 7 कर्मचारियों के खिलाफ रामनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सोमवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के सभागार में विमान क्षेत्र समिति की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर वाराणसी एयरपोर्ट के बाहरी परिधि विशेषकर मंगारी क्षेत्र की सड़क निर्माण के संबंध में पीडब्ल्यूडी एसडीएम को भूमि के उपलब्धता की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया। डीएम ने इसके अलावा अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल विमानतल के समीप NH 56 के निकट हेलीपैड हेतु उपयुक्त भूमि का चयन कर नवीन सूची जारी करने का भी निर्देश दिया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बी वॉक पाठ्यक्रम बंद किए जाने के बाद से आंदोलित छात्र सोमवार को फिर कुलपति आवास पहुंचे और वहीं बुद्धि शुद्धि यज्ञ शुरू कर दिया। छात्र कुलपति आवास के बाहर हवन कर रहे थे। इस दौरान रह रहकर विश्वविद्यालय प्रशासन विरोधी नारेबाजी होती रही। गौरतलब है कि बी वॉक के छात्र छात्राओं को शिकायत थी कि उनकी कक्षाएं ही नहीं चलाई जा रही हैं। अलग विभाग और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर वो आंदोलित थे। नगर निगम वाराणसी में शामिल हुए नए क्षेत्रों के विकास करने का भले ही अधिकारी दावे करते हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। तस्वीरें वाराणसी नगर निगम में शामिल हुए सुसवाही के सचिवालय का है। सचिवालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सचिवालय आने वाले लोगों का स्वागत गंदे पानी से होता है। सचिवालय के गेट पर ही लगे गंदे पानी से होकर लोगों को अंदर आना पड़ता है। नाली का पानी सचिवालय के गेट पर भरने के बाद साफ न किए जाने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं गंदे पानी में मच्छरों के पनपने से लोगों को गंभीर बीमारियों के फैलने का भय सता रहा है। ज्ञानवापी में सावन के सोमवार को जलाभिषेक करने के ऐलान के बाद वाराणसी पहुंची किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमानी सखी ने ज्ञानवापी के बाहर तांडव किया। दशाश्वमेध घाट से गंगा जल लेकर ज्ञानवापी जाने के दौरान सुरक्षा के लिहाज से महामंडलेश्वर को गेट नंबर 4 पर रोक लिया गया। ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की बात कहते हुए महामंडलेश्वर अंदर जाने की जिद करने लगी। जब सुरक्षा में लगे जवानों ने उन्हें ज्ञानवापी में जाने की अनुमति नहीं दी तो वो खुद पर ही जलाभिषेक करा लिया। जो दूसरा पक्ष है वो कौन है? मुस्लिम ही तो है ना? तो उनको डर है कि कहीं सनातन धर्म की, सनातन धरोहर की संस्कृतियाँ और निकल के बाहर आ गई तो वो किसको जवाब देंगे? कहाँ मुंह छुपा छुपा के घूमेंगे? इनका अंत निश्चित है, पूरे काम का अंत निश्चित है। क्या मांग करेंगे इस क्या मांग करेंगे इस सरकार से यही मांग करूंगी। उससे पहले ज्ञानव्यापी मेरे भोलेनाथ अर्धनारेश्वर माँ पार्वती से मैं यही कहूंगी कि मुझे शक्ति दे और भक्ति दे कि मैं अपने भोलेनाथ के लिए अपना प्राण निछावर कर दूंगी। नमः पार्वती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा न्यूज एजेंसी को ज्ञानवापी पर दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति ने समर्थन किया है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने समर्थन करते हुए कहा कि संत समिति कई वर्षों से पूछ रही है कि क्या अरबी, उर्दू या फारसी में
कहीं ज्ञानवापी शब्द का उल्लेख किया है। यदि ज्ञानवापी का शब्द उर्दू के हो तो मुस्लिम बात करे। वहीं सीएम योगी के बयान को लेकर काशी के लोगों ने भी हर्ष व्यक्त किया और सीएम के बयान का समर्थन करते हुए मुस्लिम पक्ष से गलती को सुधारने का सुझाव दिया। ज्ञान के कुआं शब्द ज्ञान और वापी ये दोनों शब्द उर्दू के हों तो मुसलमान बात करें। वास्तव में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतया मंदिर है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के बैनर तले प्रदेश में महापौर और चेयरमैन पद पर निर्वाचित हुए बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के महापौर, चेयरमैन और पार्षदों का प्रशिक्षण गुजरात और हरियाणा में करवाया जाएगा। प्रशिक्षण में जनप्रतिनिधियों को दायित्वों का निर्वहन कैसे किया जाता है, इससे रूबरू करवाया जाएगा। सावन के चौथे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। भोर से ही भक्तों की लाइन लग गई। मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का क्रम शुरू हुआ। वाराणसी समेत देश दुनिया से आए भक्त बाबा का दर्शन व गंगा जल से अभिषेक किए। वहीं काशी के तमाम शिवालयों में भक्तों की लंबी कतार लगी रही। बड़ी संख्या में शिव भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर शिवालयों में जलाभिषेक किए। अधिमास के कारण 2 महीने तक चलने वाले सावन में 8 सोमवार पड़ेंगे। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 22 लाख लोगों ने अलग अलग सोमवार के दिन दर्शन किया है। वहीं सावन में अब तक विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाने वालों की संख्या 63 लाख हो चुकी है।